विला ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आप ये देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। आज ये पहला वीडियो है जो इंडिकेटर के चीज़ों में बताया जाएगा, उसका पहला वीडियो। पहले आते हैं EMA5। EMA5 आप देख रहे हैं, ये EMA5 है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ EMA डालेंगे, EMA। EMA जैसे डालेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये आएगा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक। EMA पे जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, यहाँ 5 डाल देंगे। लेंथ हमारी जो रहेगी 5, स्मूथिंग लेंथ वो भी 5, स्टाइल जो कलर आप चाहें वो कर लें। ये हो गया EMA हमारा लग गया। अब EMA के थ्रू हम जैसे कैसे ये निर्धारित करेंगे कि कब हमें कॉल लेना है, कब हमें पुट लेना है, तो उसी का मेन डिस्कस है, ठीक। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री ट्रेड पा सकते हैं कॉल और पुट का, तो वहाँ पहले ज्वाइन हुई है। अब आते हैं चार्ट पे। पहली चीज़ ये देखेंगे कि EMA तो लग गया, EMA5 लग गया। अब देखेंगे मार्केट में कैसे ये निर्धारित करेंगे कि हमें कहाँ कॉल लेना, कहाँ पुट लेना। अब जैसे देखिए ये एरिया है, जब भी कैंडल स्टिक किसी EMA5 को जब ब्रेक देने के बाद दूसरी कैंडल रेड दे, उसी कंसोलिडेशन एरिया को आप मार्क कर लीजिए। जैसे इसका उच्चतम और इसका निम्नतम दोनों को मार्क करके एक ब्रैकेट बना लीजिए। उस ब्रैकेट को जिधर क्रॉस देगा तभी हमारी एंट्री होगी तत्काल। ब्रैकेट को क्रॉस दे और EMA के ऊपर हो। अब ये देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये EMA5 है। EMA5 के ऊपर ये कैंडल है, ठीक। और उसके बाद क्लोज भी इस ब्रैकेट के ऊपर दिया है और इसी कैंडल के रीटेस्ट पे, ठीक, हमारी एंट्री होगी। लगभग इस एरिया में देखिए हमारी एंट्री हुई यहाँ पे। और टारगेट जो है पहले जो मार्केट चला रहेगा उसी का उच्चतम रहेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का उच्चतम। तो ये देखिए इसका उच्चतम ये है, ठीक। ये हमारा 24,980 के करीब हमारा उच्चतम है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया और यहाँ तक का हमने टारगेट लगाया, तो हमने कितना पॉइंट पाया? 45 पॉइंट। और अगर हम SL यहाँ लगाते हैं तो SL हमारा कितना लगता? यही हमारा न्यूनतम लगभग 16 पॉइंट का हमारा SL रहता। EMA के इस तरीके से ट्रेड हमें लेना। दूसरा देखते हैं कि EMA, ये तो कॉल की तरफ हो गया। पुट की तरफ EMA कैसे काम करता है, ये आप देख रहे हैं। ये कंसोलिडेशन एरिया, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बड़ा बनाया, उसके बाद रेड बनाने लगा। बनाते बनाते EMA5 नीचे की तरफ मूव कर रहा और कैंडल स्टिक भी रेड दे रहा। अब ये एक ब्रेकेट का निर्माण कर दिया, कंसोलिडेशन एरिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल इस बॉक्स पैटर्न को क्लोज दे दिए नीचे, बॉक्स पैटर्न को नीचे क्लोज दिए। दूसरी बात, EMA5 के नीचे भी क्लोज हुआ है। अब ये एक और रेड कैंडल बनाया, दूसरी जो रेड कैंडल बनी वो EMA के नीचे बनी और तीसरी ग्रीन कैंडल जो है वो EMA के नीचे क्लोज हुई। इसी पे हमें ये रिटेस्ट वाले पे हमें एंट्री लेना। अब रिटेस्ट पे हमने एंट्री लिया और टारगेट देखिए, मार्केट जब तक गिरता जाए तब तक SL ट्रेल करते हुए चलते रहिए। अब यहाँ देखिए मार्केट कितना है, 64 पॉइंट तक लगभग मार्केट इस एरिया में है यहाँ तक। वैसे एक टारगेट यहाँ तक बन रहा था इस एरिया में, क्योंकि मार्केट अचानक काफ़ी फॉल किया, हमारा लगभग टारगेट हिट हो गया, हम निकल गए। उसके बाद देखिए कंसोलिडेट करते हुए फिर EMA5 के ऊपर लगभग गया, उसके बाद वहाँ से फिर से फॉल हुआ। तो हमारा एक टारगेट यहाँ बन रहा था, कोई अगर होल्ड किया होगा तो 10-20 पॉइंट और वो पाया होगा यहाँ तक का। तो हमें बाई कैसे करना है फिर समझ लीजिए। पुट का एरिया अगर हमें चूज करना, मतलब पुट में हमें बाई करना है, तो पहली बात एक कंसोलिडेशन रेंज कैंडलस्टिक तैयार करें। दूसरी चीज़ है EMA5 के नीचे क्लोज दे। तीसरी चीज़ है क्लोज देने के बाद एक रिटेस्ट कैंडल दे। रिटेस्ट कैंडल पे हमारी एंट्री होगी। रिटेस्ट कैंडल EMA5 के नीचे ही क्लोज दे पुट के अगर सिनेरियो में, तब हमारी एंट्री होगी और टारगेट हमारा जिस अनुसार मार्केट चलता रहेगा उस हिसाब से रहेगा। दूसरी चीज़ आते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन एरिया मार्केट का। इसमें देखेंगे इस एरिया में मार्केट में EMA5 के ऊपर हर कैंडल देखिए क्लोज देता हुआ चल रहा और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके एक बॉक्स पैटर्न बनाया। बॉक्स पैटर्न बनाने के बाद जो है पहली ये कैंडल EMA5 के नीचे क्लोज दी, दूसरी कैंडल मतलब डोजी टाइप की थी, तीसरी कैंडल EMA5 के नीचे क्लोज दी और इस ब्रेकेट के नीचे भी क्लोज दी। उसके बाद इसी रिटेस्ट एरिया में हमारी एंट्री हुई। इसी रिटेस्ट पे देखिए ये कैंडल गया है लेकिन EMA5 के ऊपर क्लोज नहीं बनाया है। विक देखिए लंबा है लेकिन जो है EMA5 के ऊपर क्लोज नहीं, में अगर हटा दें देखेंगे EMA5 के ऊपर क्लोज नहीं किया। अब हमारी एंट्री इसी एरिया में होगी और टारगेट जो है देखिए यहाँ तक आया। मार्केट फॉल करता गया और 166 पॉइंट मिला। मार्केट जब तक नीचे आए तब तक हम SL ट्रेल करते हुए चलते रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल और दिखा दें आपको। देखिए मार्केट यहाँ से खुला ऊपर
मार्केट में अचानक दबाव आया, अचानक दबाव के बाद मार्केट जो है देखिए, ये कैंडल EMA5 के नीचे क्लोज की, दूसरी भी कैंडल EMA5 के नीचे क्लोज हुई, ठीक। लेकिन जो ये बॉक्स पैटर्न बना, बॉक्स पैटर्न को ब्रेक नहीं दे रहा। उसके बाद यहाँ से बाइंग आई और EMA5 के ऊपर ले जाके यहाँ क्लोज की, और जो है बॉक्स पैटर्न के ऊपर ले जाके क्लोज किया। अब इसी रिटेस्ट के अंतर्गत इसी एरिया में हमारा काल बाय हुआ और टारगेट इसी कैंडल का उच्चतम दिया गया, ठीक। 68 पॉइंट का लगभग देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। पुट के सिनेरियो में तो काल के सिनेरियो में, तो पुट के सिनेरियो में ये देखिए मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा, कंसोलिडेट करने के बाद फिर देखिए मार्केट जो है इस ब्रेकेट के बाहर, ये देखिए ये कैंडल ब्रेकेट के नीचे क्लोज दी, क्लोज देने के बाद एक रिटेस्ट कैंडल आई, इसी रिटेस्ट में हमारी एंट्री हुई और देखिए टारगेट 58 पॉइंट का। तो EMA5 का आप यूज करके आराम से ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको नज़र ये रखना होगा कि कंसोलिडेशन रेंज कहाँ बनना, कंसोलिडेशन रेंज बनने के बाद कैंडल स्टिक इस ब्रेकेट के नीचे क्लोज दे और EMA5 के नीचे क्लोज दे, एक रिटेस्ट कैंडल बने जो EMA5 के नीचे क्लोज दे, उसी रिटेस्ट में हमारी एंट्री होती है और टारगेट मार्केट के अनुसार निकलता जाता है।